हेलो एवरीवन। तो मैं अंकित आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल स्टडी विद अंकित में। तो जैसे कि आप लोग पता हम लोग अभी कर रहे हैं ट्रायंगल्स। ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने ट्रायंगल्स के बारे में क्या क्या देखा था। हमने लास्ट क्लास में देखा था कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के बारे में। हमने देखा था एस एस एस, एस एस, फिर ए एस ए, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल। ठीक है। तो ये हमने कल देख लिया था। अब हम क्या देखेंगे आज हम देखेंगे राइट हैंड ट्रायंगल का, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल का रूल, और फिर सीपीसीटी मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्वेक्स ट्रायंगल। आज हम ये दोनों देखेंगे और कुछ प्रूफ्स करेंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग क्लास को। तो सबसे पहले आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल, ये राइट हैंड ट्रायंगल का है। ठीक है। तो आज हम लोग ये देखेंगे। तो क्या होता है इन टू right angle triangle, if the hypotenuse and one side are equal, then the triangles are congruent। मतलब है कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, जैसे कि मैं भी आपको बता देता हूँ, ये एक ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है, दोनों सेम है, पर पता कैसे करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इसका ये जो हाइपोटेनियस है ये इक्वल होना चाहिए, और ये इक्वल होना चाहिए, या ये और ये, अगर ये इक्वल है और इन दोनों साइड में से कोई भी इक्वल है तो ये मतलब हमारा दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है। ए बी सी डी ई एफ। ठीक है। तो आपने देखा कि दो साइड इक्वल कोई भी, मतलब एक है ये वाला और इन दोनों में से कोई भी एक। अब ये वाला क्या होता है, ये होता है हाइपोटेनियस। ठीक है, इसको हाइपोटेनियस कहते हैं। और ये जो रूल है ये सिर्फ कब लगेगा, ये लगेगा हमारा जब भी आरएचएस होगा, मतलब राइट एंगल प्लस एच से हाइपोटेनियस, और फिर एस मतलब एक कोई भी साइड। तो ये है इसका राइट एंगल, ये है हाइपोटेनियस, और इन दोनों में से कोई एक साइड होगा तब। और जो हाइपोटेनियस होता है वो इसका लॉन्गेस्ट साइड होता है। हाइपोटेनियस मतलब लॉन्गेस्ट साइड, मतलब जो एंगल होगा 90 डिग्री इसके अपोजिट होगा एकदम। क्योंकि देखिए यहाँ पे ये 90 डिग्री है, इसके अपोजिट है, यहाँ पे देखिए 90 डिग्री इसके अपोजिट है, ये हाइपोटेनियस। ठीक है। अब हम आते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सीपीसीटी। सीपीसीटी मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट
ट्रायंगल। ठीक है, तो इसमें होता है कि corresponding part of congruent triangle are equal। ठीक है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट एंगल है तो उसका जो भी कॉरस्पॉन्डिंग मतलब पार्ट होगा वो हमेशा इक्वल होगा। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो मतलब अगर ये है ट्रायंगल तो दोनों मान लीजिए कॉन्ग्रुएंट है तो ये पार्ट इस कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल होगा, ये इक्वल होगा और फिर ये इक्वल होगा, समझे। तो इसको अच्छे से देख लेते हैं। राइट एंगल का बात चल रहा था तो राइट एंगल ही देख लिए। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल है ABC DEF। तब इसमें क्या हो जाता है कि कॉरस्पॉन्डिंग ये कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट है तो मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट जो है वो तो इक्वल होगा ही। ये इक्वल है इसके, ये इक्वल है इसके, ये इक्वल है इसके। तो सिर्फ यही नहीं, ये एंगल इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, बल्कि ये तो 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, फिर ये एंगल इक्वल है। ठीक है, तो ये हो जाता है। तो मतलब अगर समझना हो एग्जाम्पल के तौर पे तो एग्जाम्पल, इफ ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल DEF के, मतलब हम यही वाला देख लिए ABC DEF, तो इसमें क्या होगा, जो AB है वो किसके बराबर हो जाएगा, DE के। जो B और C है वो किसके, EF के बराबर हो जाएगा। AC किसके बराबर हो जाएगा, DF के। फिर एंगल की बात करें, एंगल A एंगल D, एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E और फिर एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। तो ये मतलब इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ ये रखिएगा कि जब तक हम कॉन्ग्रुएंस प्रूफ नहीं कर देते तो सिंप्लिसिटी अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि सिंप्लिसिटी सिर्फ उसी में अप्लाई होता है जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होता है। ठीक है, तो चलिए कुछ प्रूफ टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF AB is equal to DE, BC is equal to EF and angle B is equal to angle E. Prove that triangle ABC is congruent to angle triangle DEF। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, पहले हम लोग ट्रायंगल बनाते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में कहीं मेंशन नहीं है तो हम किसी भी शेप का बना सकते हैं। ठीक है, एक तो ये बन गया, कॉपी पेस्ट। क्यों, क्योंकि हमें सेम चाहिए, क्योंकि हमें प्रूफ करना है तो हमें तो पता ही है ना। ABC DEF। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि क्वेश्चन में दिया क्या क्या है। क्वेश्चन में दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AB
इज इक्वल टू डी ई, मतलब ए बी इज इक्वल टू डी ई, बी सी इज इक्वल टू ई एफ, मतलब ये इक्वल टू ये, और फिर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। तो यहाँ पे आप देखिए, कल हम आपको कॉन्वेंट के रूल बताए थे, तो इसमें से कोई हो रहा है क्या? ध्यान दीजिएगा आप लोग, चलिए चलिए। तो अगर आप देखेंगे, दो साइड है और एक एंगल है, और वो भी क्या है, दो साइड और उसके बीच के इंक्लूडेड एंगल, साइड एंगल साइड। ध्यान से देखिएगा तो आपको देखिएगा, पता चलेगा कि बाई एस रूल ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। समझ में आया? तो अब इसके बाद अगर हम लोग CPCT अप्लाई करेंगे तो बाकी पार्ट भी इक्वल ही होंगे, क्योंकि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है, सो बाई CPCT remaining parts are equal। remaining parts में क्या क्या है, sides and angle are equal। ठीक है, तो इसको करना है, मान लो एग्जाम में पूछते, प्रूफ करना है। नॉर्मली पूछते तो नहीं है, पर फिर भी आप पूछ दे तो पहले देखना है कि दिया हुआ क्या क्या है। तो मैं यहाँ पे एक बॉक्स में आपको बता दे रहा हूँ कि कैसे क्या क्या लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखना है कि क्या क्या गिवन है। ठीक है, फिर कॉन्ग्रुएंस रूल आपको याद रखना है, SAS SSS। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस रूल आपको चेक करना है कि किसी से मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है कि नहीं। रूल अगर मैच हो गया, कॉन्ग्रुएंट आ गया, तो फिर इफ कॉन्ग्रुएंट अप्लाई CPCT। ठीक है, तो ये है हमारा, आपको ये इस तरीके से याद रखना होगा। ठीक है, तो चलिए कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, प्रैक्टिस से क्वेश्चन भी कर लेना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1, राइट ट्रायंगल with equal hypotenuse and one side a right triangle with equal hypotenuse and one side, then which rule applied। ठीक है, तो इसको आप लोग देखिए क्या होगा। वन वर्ड आंसर है क्वेश्चन नंबर 2, इफ triangles are congruent what about angles। तो ये भी आप देखिए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, कैन वी अप्लाई CPCT डायरेक्टली। रीजन बता दीजिए, हो जाएगा। ठीक है, कि कर सकते हैं तो क्यों, नहीं कर सकते तो क्यों। ठीक है, चलिए कीजिए कीजिए तीनों। तो चलिए हम इसका आंसर बताते हैं। ठीक है, तो राइट एंगल इक्वल है, राइट एंगल है, इक्वल हाइपोटेन्यूज है, वन साइड है, तो कौन सा रूल अप्लाई होगा,
RHS rule, right angle hypotenuse side. ठीक है. इफ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, व्हाट अबाउट एंगल्स? ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो CPCT लगाइए, एंगल इक्वल हो जाएगा. एंगल्स आर इक्वल. हाउ? बाय CPCT रूल, corresponding part of congruent triangle. ठीक है. कैन वी अप्लाई CPCT डायरेक्टली? नो. हमें पहले ये पता करना होगा कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं. नो. फर्स्ट प्रूव ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तब आप अप्लाई करेंगे. अगर कन्वर्ट नहीं करेंगे. ठीक है. तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं यहाँ तक. तो अगली क्लास में हम लोग देखेंगे आइसोसेलेस थ्योरम के बारे में. आइसोसेलेस क्या होता है? इसके दो एंगल मतलब दो साइड इक्वल होते हैं. ठीक है. तो हम आइसोसेलेस देखेंगे अगले क्लास में. तो अब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, कुछ भी समझ में आए तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें. और आगे आपको और जुड़े रहना है. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. तब तक के लिए थैंक यू सो मच. मिलते हैं आपसे अगले क्लास में.